हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। तो आज की जो हमारी टॉपिक है वो है आर्गुमेंट पासिंग टेक्निक्स इन सी प्लस प्लस। इससे पहले हमने जो है बेसिक आपके जो है फंक्शंस जो है उनके बारे में पढ़ लिया है। तो आज जो ये टेक्निक जो हम पढ़ने वाले हैं जिसको कहते हैं आर्गुमेंट पासिंग, ये बेसिकली होता क्या है कि जब आप कोई अपना फंक्शन बनाते हो, जैसे कि ये फंक्शन मान लीजिए अभी कोई बना हुआ है यहाँ पर, और जब उसकी कॉल करते हो, जैसे यहाँ पे फंक्शन कॉल हुई है तो यहाँ पे हमने दो आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो सेंड किया है। यहाँ से एक है ए और दूसरा है आपका बी। ठीक है, तो ये जो ए और बी जो हमने सेंड किया है इसे कहा जाता है आर्ग्यूमेंट पासिंग। बेसिकली आप क्या कर रहे हो, यहाँ से जो डेटा है वो अपने फंक्शन क्रिएट किया है उसमें सेंड कर रहे हो। तो ये जो स्टेप होता है इसको कहा जाता है आर्ग्यूमेंट पासिंग। ओके, तो यहाँ पर एक और चीज़ होती है हमारे पास, जो वेरिएबल्स आप अपने फंक्शन में सेंड करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे स्वैप में ए और बी को जो है यहाँ से सेंड किया यानी कि पास किया है, इन्हें कहा जाता है एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। ओके, और जो इनको यहाँ फंक्शन में कैच करता है यानी कि जो ये डेटा यहाँ पर भेजता है, जो इन्हें यहाँ पे रखता है डेटा को अपने पास, उन्हें कहा जाता है फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। ऑलराइट, ये बस एक बेसिक टर्म्स है। तो एनीवे जो तुम्हारा मेन जो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है कि जब आप किसी फंक्शन में कोई डेटा पास करते हो उसे कहा जाता है आर्ग्यूमेंट पासिंग। ओके, तो ये जो आर्ग्यूमेंट पासिंग है हमारे पास ये दो तरह की होती है, एक है पास बाय वैल्यू, दूसरी है हमारे पास पास बाय रेफरेंस। तो इनको समझने से पहले जो हम थोड़ा सा अपने वेरिएबल्स को देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। जब हम वेरिएबल्स बनाते हैं आपके तो कैसे लिखते हैं, आप लिखते हो इंट, ए 10, राइट। तो इसका यह मतलब है कि भाई आपने जो है एक वेरिएबल ए बनाया और उसमें क्या 10 जो है वैल्यू को स्टोर कर दिया। ठीक है, सिमिलरली इंट बी 50 एंड इंट सी इक्वल्स टू बी। तो यहाँ पर क्या हो गया, ए में 10 की वैल्यू, यहाँ पे बी 50 की वैल्यू और यहाँ पे जो इंट सी है उसमें बी की वैल्यू चली गई यहाँ पे, राइट। ये हम करते आ रहे हैं पहले से लेके, लेकिन एक्चुअली में ये तो सिर्फ ह्यूमन रीडेबल फॉर्म है। एक्चुअली में कंप्यूटर में क्या होता है कि जब की मेमोरी होती है वहाँ पे एक स्पेस, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट ए, तो वो क्या करता है, मान लेते हैं ये रैम की आपकी रिप्रेजेंटेशन है, ये जो शेडेड एरियाज है ये यानी कि जो आपका जो रैम है उसके जो ब्लॉक्स हैं वो फिल्ड है, जो ब्लैंक है वो खाली है, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे इंट ए लिखा तो उसमें क्या हो गया, उसको कोई एक जो है ये ब्लॉक मिल जाएगा अपना डेटा को स्टोर करने के लिए। जैसे कि मान लेते हैं इसको ये मिल गया, ओके, ये मिल गया ए को, आपने यहाँ पे क्या लिखा 10। तो जैसे अब इसको रन करोगे तो ए में मान लीजिए क्या सेव हो गया, 10 सेव हो गया। सिमिलरली बी में मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर बी को मिला स्पेस और बी में हमने 50 स्टोर कर दिया, राइट। उसके बाद हमने क्या किया, सी इक्वल्स टू बी, तो मान लेते हैं जो सी है उसे ये वाला स्पेस मिला इक्वल्स टू बी, और बी में क्या हो गया कि भाई जो बी की वैल्यू है वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगी, राइट। यही काम होता है ना, जैसे बी के अंदर 50 स्टोर, तो ये मैंने बता दिया बी के अंदर 50 स्टोर। यहाँ पे मैंने बोला सी के अंदर बी है, सी के अंदर बी का जो डेटा है आपका यहाँ पे स्टोर हो गया। इस तरह से जो हम डेटा को क्या करते थे, वेरिएबल्स को क्रिएट करते थे, उनमें डेटा को स्टोर करते थे। तो बैक एंड में कुछ इस तरह से काम होता है। लेकिन अब जो ये एक्चुअली में क्या होता है कि ये जो मेमोरी ब्लॉक्स हैं इनका अपना एक एड्रेस होता है। ओके, बहुत ही बड़ा नंबर होता है और हेक्साडेसिमल फॉर्म में होता है मोस्टली। मान लेते हैं ये नंबर है 1 2 A 6 B 9 2 समथिंग लाइक दैट। एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता, लेकिन आप बस समझने के लिए समझ कर रहे हैं यहाँ पर। तो इससे बेटर क्या रहता है हमारे पास कि भाई नाम दे दो उसको, तो हम यहाँ पे नाम दे देते हैं उसको। तो इस नाम के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली इस किसी मेमोरी लोकेशन को यहाँ पर हम जो है रीड करते हैं। ओके, ये तो था हमारा रिवीजन कि आपका जो है वेरिएबल्स होते क्या हैं, कैसे वेरिएबल्स जो है हमारे काम करते हैं। तो बस यही जो मेन जो हमारे पास तरीका है वो हमारे पास होता है यूज़ पास बाय वैल्यू में। ओके, तो अब यहाँ पे अगर आप ये थर्ड स्टेटमेंट जो मेरी देख रहे हो, मैंने यहाँ लिखा है इंट सी इक्वल्स टू बी, तो हम क्या कहते हैं, इस सी के अंदर क्या करो, जो बी की वैल्यू है उसको यहाँ पर भेज दो। ओके, तो क्या करते हैं हम,
सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, बी की वैल्यू 50 है, तो इस 50 को आकर बोलते हो कि इस 50 को सी में भी स्टोर कर दो, राइट। इसी तरह से काम होता है ना। तो सी में भी 50 वैल्यू आ जाती है हमारे पास और बी में भी 50 वैल्यू हमारे पास आ जाती है। ये जो है ना, तो बस ऐसा ही जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो होता है पास बाय वैल्यू का। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक हम प्रोग्राम देख रहे हैं जिसमें सिंपली क्या लिखा है कि भाई आपको जो है दो नंबर्स को आपस में स्वैप करना है। कहने का मतलब ये है कि अगर ए की वैल्यू जो है वो 5 है और बी की वैल्यू जो है वो 10 है, तो इस प्रोग्राम के पूरे रन होने के बाद क्या हो जाए, ए की वैल्यू हो जाए 10 और बी की वैल्यू क्या हो जाए आपकी 5 हो जाए, राइट। तो ये नंबर्स को जो हमने यहाँ पर स्वैप करना है बस आपस में, राइट। तो देखिए अब यहाँ पर हमने क्या किया है, इंट मेन ए बी वेरिएबल निकाले, उनकी दो वैल्यूज लिख दी और यहाँ पे मैंने क्या किया, सी आउट बिफोर स्वैप ए एंड बी। इसका मैंने यहाँ पे क्या किया, स्वैप ए एंड बी। तो यानी कि बस ये तो सिंपल इनकी वैल्यू जो प्रिंट हुई थी, यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा 10। इसके बाद क्या हो गया, ये जो 5 और जो आपका 10 था वो यहाँ से मैंने पास कर दिया, ये आपके एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये कहाँ चले गए फॉर्मल में यहाँ पर, और यहाँ पर x में आ गया 10, सॉरी x में आ गया 5 और जो आपका y है उसमें आ गया आपका 10। ओके, अब क्या होगा यहाँ पर देखिए हमने यहाँ नया वेरिएबल क्रिएट किया z में क्या किया हमने x की वैल्यू, तो मतलब z इक्वल्स टू क्या हो गया 5, राइट। x में 5 है, यहाँ पे हमने क्या लिखा x इक्वल्स टू y में क्या है 10, तो x की वैल्यू क्या हो गई 10, और यहाँ पे क्या लिखा हमने y इक्वल्स टू z में क्या था 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब पहले x में क्या आया था 5 आया था, लेकिन और y में आया था 10, यहाँ पे अब क्या हो गया x में हो गया 10, y में हो गया 5। इसको हम प्रिंट करवा देंगे यहाँ पर, तो हमारे पास प्रिंट हो जाएगा क्या x इक्वल्स टू 10 एंड y इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पर जो है नंबर हमारे स्वैप हो गए, ओके। इसके बाद हम अगली स्टेटमेंट में आते हैं, सी आउट आफ्टर स्वैप ए बी, राइट, सी आउट आफ्टर स्वैप ए एंड बी। तो यहाँ पर देखिए प्रिंटिंग किस तरह से होगी, जब आप फर्स्ट टाइम इसको यहाँ पर रन करोगे बिफोर स्वैप में आपके क्या प्रिंट होंगे 5 एंड 10। यहाँ पर जब आप इस स्वैप को रन करोगे और ये पूरा काम होने के बाद ये स्टेटमेंट आपकी रन होगी तो क्या प्रिंट हो जाएंगे 10 और 5, क्योंकि वो कहाँ पर गए हैं x और y में। उसके बाद दोबारा से आपका ए एंड बी। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो देखोगे कि सारा काम किसके ऊपर हुआ है, x और y के ऊपर हुआ है। ए और बी में तो सिर्फ हमने बस पासिंग किया था, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया है। तो ए और बी की वैल्यूज क्या रहेंगी, वही जो पहले थी, तो वो 5 था, यहाँ पर 10 था, ओके। तो वो 5 और 10, ठीक है। ये हुआ आपका ए बी के लिए, ये हुआ आपका एक्स वाई के लिए, और ये हुआ फिर से आपका ए बी के लिए। तो ये जो आपका कॉन्सेप्ट है ये है पास बाय वैल्यू। तो मतलब क्या है कहने का कि पास बाय वैल्यू में जब आप कोई आर्ग्यूमेंट्स कोई डेटा पास करते हो यहाँ से एक्चुअल जबकि आर्ग्यूमेंट्स में होते हैं, जबकि एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो यहीं पर रह जाते हैं, उनके सिर्फ यहाँ से डेटा दिया जाता है आगे, ऑलराइट। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो मेरे दो वेरिएबल्स हैं x और सॉरी a एंड b, और जो मेरे वेरिएबल्स हैं x और y, इन चारों के अपने सेपरेट मेमोरी ब्लॉक्स होंगे, ओके। तो अगर मैं को यहाँ पे बनाता हूँ कहीं पे, तो जैसे कि a यहाँ पर था हमारा, b यहाँ पर था हमारा, तो यहाँ पर कहीं हमारे पास x हो जाएगा और यहाँ पर कहीं हमारे पास y हो जाएगा, ओके। तो यानी कि क्या है, ये जो चार हमारे जो एलिमेंट्स है यहाँ पर, ये है तो ये एक साथ ही, ठीक है तो आपस में रिलेटेड, लेकिन इनके जो मेमोरी में जो लोकेशंस हैं वो सेपरेट है। तो जो अगर आप ए के ऊपर कोई ऑपरेशन करते हो जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कुछ भी, तो उसका एक्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली अगर आप एक्स के ऊपर कुछ काम करते हो तो उसका ए के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो दोनों के दोनों क्या होंगे, सेपरेट होंगे, ओके। तो कहने का मतलब क्या है कि आपका जो ये पास बाय वैल्यू है, इसमें क्या होता है एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स की, ठीक है, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स की कॉपी पास की जाती है फॉर्मल
आर्ग्यूमेंट्स में। राइट, तो ये दोनों क्या होते हैं, आपस में सेपरेट होते हैं। ओके, तो ये था हमारा एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। इस तरह से जो है आप इसको समझ सकते हैं। राइट, तो अगर आपके इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा, नहीं है तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जो आपका पास बाय रेफरेंस को कंटिन्यू करेंगे।